जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन को अक्षय नौमी कहते हैं और इसे आंवला नौमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। ये तिथि अत्यंत पुण्यदायी और बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना आंवले के वृक्ष के नीचे करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अक्षय नवमी पर जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि आंवले की पूजा या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका पुण्य फल संचित हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वहीं भोजन पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु और शिव जी को भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए और तब उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप स्वयं ग्रहण कीजिए। तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में आंवला अक्षय नवमी कब है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अक्षय नवमी का व्रत हमें कब धारण करना है और आंवले की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय नवमी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, व्रत का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि आंवला नवमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आंवला नवमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर और नौमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:03 पर होगा। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर देखें तो 31 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी। तो अगर आप आंवला नवमी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन आंवला नवमी का व्रत धारण करना है। और बात करें कि व्रत के नियम क्या होंगे, तो देखिए, अगर आप आंवला नवमी का व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। फिर आपको आंवले की पूजा करनी है। तो घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर आंवले की पूजा आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप इतनी दूर नहीं जा पाते हैं तो घर में आंवले का छोटा सा पौधा लगा लीजिए और उसकी पूजा विधि विधान से आप कर सकते हैं। वैसे कार्तिक मास में आप चाहें तो प्रतिदिन आंवले की पूजा कर सकते हैं घर में गमले में लगाकर। तो आपके पास गमले में आंवला है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लीजिए अच्छी प्रकार से और इसके बाद जल का छिड़काव करके वहीं पर पूजा की सभी सामग्री रखी जाती है। हल्दी, चावल, कुमकुम, पुष्प इत्यादि, जल जो कि आंवले का सिंचन करने के लिए चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध भी चाहिए आपको, गाय का अगर मिल जाता है तो सबसे पहले वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए, इसके बाद जल अर्पित कीजिए, थोड़ा दूध अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है, कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है, कलावा जरूर लेकर जाइए, कलावे से ही 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, कलावा घुमाते हुए, ठीक है। मतलब जितनी बार परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको कलावा लपेटना है। वैसे आप चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 बार जरूर करना है। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है आंवले के वृक्ष के नीचे। तो अगर आप चाहें तो लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति ले जा सकते हैं अपने साथ या फिर फोटो ले जा सकते हैं और आंवले के नीचे स्थापित कर लीजिए। उनको एक कलश पर स्थापित करना होता है और लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके विधि विधान से उनकी पूजा भी कर सकते हैं और आंवले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। तो इसका फल बहुत अधिक है, ठीक है। अगर आप साथ में पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक है। तो ये तो आप देख लीजिए कैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध है, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का और ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, घर में अगर गमले में आपके पौधा लगा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोजन बनाते समय आप चाहें तो वो गमला अपने घर में रसोई में रख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं
तो जहाँ पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं वहीं पर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गमला भी रख सकते हैं, तो आपको इसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए, जैसी सुविधा मिलती है हमें उसी प्रकार से हम नियम पालन कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, और अब जानते हैं कि आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 31 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:32 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:36 पर, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, और सूर्योदय होने के बाद आप जाकर आंवले के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो वृद्धि योग बन रहा है, जो कि 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:17 से प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात्रि इसका प्रभाव रहेगा। तो वृद्धि योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कोई भी चीज़ दान करते हैं तो उसका फल बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाला योग माना जाता है वृद्धि योग, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा। रवि योग में कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो आंवला नवमी और इतना शुभ दिन, इतने सारे शुभ संयोगों का योग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्रातःकाल 10:03 तक शिववास योग भी रहेगा, जो कि पूजा पाठ करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बेहद शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा 2 विशेष नक्षत्र जो कि धनिष्ठा और शतभिखा हैं, इनका भी संयोग बन रहा है, जो शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो इन शुभ संयोगों में जो हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी समाप्त होते हैं। और इसके साथ ही जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आंवले का दान करना, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले की पूजा करना, ये आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा लगाना, चाहे मंदिर में, किसी भी पार्क में, किसी भी खाली स्थान पर अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं और उस पौधे की देखभाल करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है। अगर संभव हो तो एक पौधा ज़रूर लगाइए। मंदिर में भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने घर में भी लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो भक्त आंवला नवमी का व्रत धारण करते हैं उन्हें आंवला नवमी के व्रत का पारण कब करना है, व्रत कब खोलना है। देखिए, दिन भर आपको व्रत करना होता है। सुबह पूजा कीजिएगा आंवले का और भगवान श्री हरि विष्णु का, लक्ष्मी जी का, और फिर दिन में आप व्रत कीजिए। फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण किया जाता है। और फिर शाम के समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, भोग लगाइए, जो भी आप भोजन बनाते हैं भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पारण करते समय मीठा भोजन करें या फिर नमकीन। देखिए, शाम को आप भोजन कर सकते हैं, नमकीन भोजन कर सकते हैं, मतलब नमक का सेवन शाम को आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करते हैं तो इस व्रत का, पूजा का बहुत सारा पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त आपको भोजन की सामग्री, कच्ची भोजन की सामग्री का दान करना है। ठीक है। व्रत खोलने से पहले दान की सामग्री निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। और अगर आप देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।